नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं हिमालय पर्वत के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि हिमालय पर्वत से जुड़े हुए कई सवाल हमारी किताबों में होते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कई बार हिमालय से लेकर यूपीएससी, एसएससी, तमाम तरह के गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको हिमालय पर्वत के बारे में ही जानकारी देने जा रहे हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ और कैसे ये आज तक खड़ा हुआ है और कैसे इसमें आज भी हलचल होती है। तो उन तमाम सवालों का आपको जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं। हिमालय पर्वत जो है वो भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वत राजा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते थे। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की कंदराओं यानी कि गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है और वो वहाँ समाधिस्थ होकर भी तपस्या करते रहे हैं। पर्वतों का उदाहरण अक्सर मजबूती और बुलंदी को लेकर दिया जाता है, पर क्या आपको पता है कि भारत की सीमाओं की मजबूती से रक्षा करने वाला हिमालय पर्वत दुनिया की सबसे कमज़ोर पर्वतों में एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को अपने में समेटे हुए इस पर्वत की चट्टानें कई जगहों पर काफ़ी कमज़ोर और भुरभुरी हैं। इसके बावजूद दुनिया की सबसे नए पर्वतों में शुमार हिमालय के आसपास काफ़ी सघन आबादी रहती है। इसकी वजह हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां दुनिया की आबादी के करीब 5वें हिस्से को पानी देती हैं, लेकिन हिमालय और इसके आसपास की ज़मीन अपने अंदर काफ़ी हलचल समेटे हुए है, जो समय समय पर ज़मीन की सतह पर दिखाई पड़ती है। यह हलचल हिमालय और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस खतरे की वजह से दरअसल हिमालय की बनावट में ही छुपी हुई है। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये खतरे आपको समेटे हुए हैं, कैसे हिमालय अभी भी खतरनाक रूप से खड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप, जिसका नाम पेंजिया था, वो था और पूरी पृथ्वी पर केवल सागर ही था, जिसका नाम पैंथालासा कहते थे उसे। लेकिन बाद में भूभाग के अंदर होने वाली हलचलों के कारण ये महाद्वीप जो हैं वो दो भागों में विभाजित हो गए। एक भाग जो था उसे अंगारा लैंड कहते हैं और दूसरे में गोंडवाना लैंड उसे बोलते हैं, जो दक्षिण में स्थित था। इन दोनों के भी बीच में एक तैथिस सागर का निर्माण हुआ। धरती के अंदर हुई हलचल के कारण गोंडवाना लैंड में कई अन्य भूभाग भी अलग होने लगे। ऐसे में भारत का जो भूखंड और गोंडवाना लैंड से धीरे धीरे करके अलग होने लगा। लगभग 13.5 करोड़ साल पहले एक ऐसा समय आया जब भारतीय भूभाग और यूरेशियन की प्लेटों की आपस में टकराहट हुई और थैनिस सागर के अंदर जो मिट्टी, कंकड़, बजरी और गाद जैसी बहुत सारी सामग्री थी, उससे हिमालय का निर्माण हुआ। और जैसा कहते हैं कि इस पे बर्फ जमी है, ये पूरा बर्फ जैसा है, इतना ऊंचा है, तो उसी सारी चीज़ों से एक लंबी आकृति बन गई और उसी के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। कर्क रेखा से ऊपर होने के कारण हिमालय काफ़ी ठंडा है और यहाँ हमेशा बर्फ जमी होती है। इसके अलावा इसकी समुद्र तल से जो इसकी औसतन ऊंचाई है वह 8000 मीटर है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। हिमालय जब बना तो उसके जो शीर्ष टूट फूट कर नीचे गिरने लगे, जिसे शिवालिक कहते हैं, और ये जो छोटी मोटी पहाड़ियां हैं वो शिवालिक पहाड़ियों का ही हिस्सा है, यानी कि हिमालय का ही हिस्सा है। भूगोल शास्त्री जब भी हिमालय का अध्ययन करते हैं तो हिमालय को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे जो ऊंचा हिमालय है उसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है, यानी कि जो सबसे ऊंचाई पर और एक साथ ही बना हुआ है, उसमें कहीं पर भी कोई कट नहीं है, उसे ग्रेट हिमालय कहा जाता है। और उसके बाद इसी में ही जो ग्रेट हिमालय का ही माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, धौलागिरी जैसी जो पर्वत चोटियां हैं वो ग्रेट हिमालय का ही हिस्सा हैं।
इसके बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय वह पर्वत होते हैं जहां सबसे ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि कुल्लू मनाली और शिमला जैसी जो भी पर्वत चोटियां हैं वो लघु हिमालय का ही हिस्सा मानी जाती हैं। इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो 1500 से 4000 मीटर की है। इसके बाद आता है 300 से लेकर 500 मीटर ऊंची शिवालिक पहाड़ियां। ये पहाड़ियां हिमालय के शीर्ष से बनी होती हैं। इसके अलावा ग्रेट हिमालय होता है, और ग्रेट हिमालय के जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी कि हमारे भारत के उस पार जैसे चीन और तिब्बत हैं, उस पार भी एक ट्रांस हिमालय है जिसमें कराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो भी उसी में ही विराजमान है, लेकिन वह भारत से पीछे ग्रेट हिमालय के पीछे वाले हिस्से को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। हिमालय की औसतन ऊंचाई और उसके बारे में कुछ फैक्ट की आपको जानकारी दे देते हैं। तो हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वह 8000 मीटर है। इसके अलावा जो उसकी लंबाई की बात करते हैं तो हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई जो है वो 500 किलोमीटर चौड़ी है। ये जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। इन्हीं दो केंद्रों पर सिंटैक्सियल बैंड बनता है, यानी कि जो हिमालय है वो एक बहुत विशाल आकृति है और एक धनुषाकार आकृति है जो अरुणाचल प्रदेश में और कश्मीर में एक तरह से मुड़ी हुई है। उसी को ही नंगा पर्वत और नामचा बरुआ कहा जाता है। यहीं पर सिंटैक्सियल बैंड भी बनता है। बाकी पर्वत श्रृंखलाओं से ये हिमालय बहुत अलग है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। भारत में प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय, अरावली, विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं। इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ज्वालामुखी के लावे से बने हुए हैं। वहीं हिमालय, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं प्लेटों के आपस में टकराने से बनी हैं। इसमें विंध्य और अरावली रेंज की उम्र करीब 3 अरब साल तक आंकी जाती है, जबकि इसके मुकाबले हिमालय की उम्र 13 से 14 करोड़ साल की है। हिमालय का निर्माण भारत और एशिया के नीचे टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं उनके टकराने से हुआ था। आज भी ये प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ जोर लगाती रहती हैं, यानी कि हिमाचल में आज भी हलचल होती है, ये आज भी बढ़ रहा है। आज भी इसमें कुछ ना कुछ जो है वो टुकड़े ज़मीन पर आते रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ विकास होता रहता है। अभी हिमालय काफ़ी युवा है, इसे भारत का युवा पर्वत भी कहा जाता है, इवन दुनिया का युवा पर्वत कहा जाता है। दुनिया के दूसरे पर्वत को मुकाबले ये सबसे ज़्यादा इसी में ही हलचल होती है और यह लगातार विकसित हो रहा है। भूगर्भ शास्त्री और फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद में जो रिटायर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन युवाल बताते हैं कि हिमालय की तह इंडियन प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसी रही है। इससे स्पीड कम से कम 200 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। तो माना जा रहा है इसमें जो यूरेशिया की प्लेट्स थी और जो इंडियन प्लेट्स है वो इस तरह से इंडियन प्लेट्स इसमें घुसती जा रही है। तो ऐसा एक अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह की जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं वो बातें कह रहे हैं। इसी वजह से हिमालय आज भी खतरनाक बना हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।